हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। गिवन सिकेंड थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ऑल मतलब कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन सी आपके पास। साइन, सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन, कोस, कोसिकेंट, सिकेंट, टेंजेंट, कोट। 6 हैं आपके पास ये टोटल। यहाँ पर एंगल क्या आपके पास थीटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या गिवन है आपके पास। सिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। क्या बनाओगे आप सबसे पहले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, PBPHHB। यहाँ पर क्या आता है आपके पास। साइन, कोसिकेंट, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास। कोस, यहाँ पर सिकेंट, टेंजेंट, कोट। देखिए आपके पास क्या गिवन है। सिकेंट, सिकेंट क्या होगा H/B, H/B। अब आपके यहाँ से पता चल गया आपको क्या गिवन है। हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है। अब बनाते हैं हम ट्रायंगल ABC। ये एंगल क्या है आपके पास थीटा। थीटा एंगल कैसे लोगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, कौन सा एंगल है थीटा। आपके पास क्या गिवन है H कितना है आपके पास AC। तो यहाँ लिखोगे लेट AC के आपके पास AC इक्वल टू 13 के। रेशो में जब भी वैल्यू हो तो आप इसके साथ क्या लगाओगे कांस्टेंट। एंड AB इक्वल टू 12 के। ये आपके पास कितना है 13 के, ये आपके पास कितनी है 12 के। आपके पास तीसरी साइड नहीं है तो सबसे पहले क्या करोगे थर्ड साइड को फाइंड आउट करोगे बाय पाइथागोरस। H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर। H कितने आपके पास AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। आपके पास H दे रखी है 13 K का स्क्वायर इक्वल टू 12 K का स्क्वायर प्लस में BC नहीं है आपके पास, फाइंड आउट करनी है। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, K का स्क्वायर कितना होगा K का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 169 K का स्क्वायर माइनस 144 K का स्क्वायर इक्वल टू में BC का स्क्वायर। देखो आपके पास ये आपको BC फाइंड आउट करना था और BC आपके पास अगर पॉजिटिव है तो इस टर्म को एज इट इज़ रखिए। यहाँ पर इस टर्म को उठा के बराबर से इस साइड लेके जाओ। देखो कोई भी हम अगर उठते हैं तो हमारी पोजीशन चेंज होती है। अगर ये टर्म यहाँ से उठी यहाँ पर गई तो इसका साइन प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस का। 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना आएगा 25 K का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है आपके 5 K का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर K का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। BC इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5K। BC आपके पास क्या निकल के आई है 5K। अब सबसे पहले हमने कितनी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन। यहाँ से बाद मैं यहाँ कर रही हूँ ऊपर, इसकी ज़रूरत है इसलिए इसको रब नहीं किया। साइन थीटा, साइन क्या होता है P/H, P/H। P कितने हैं आपके पास परपेंडिकुलर कितने हैं BC अपॉन में H कितने हैं आपके पास AC। BC कितना है आपके पास 5K, AC कितना है आपके पास 13K। K से K कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा 5/13। उसके बाद क्या निकालेंगे हम कोस थीटा। कोस क्या होता है
बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, बेस ए बी अपॉन में एच ए सी। ए बी कितने आपके पास 12 के, ए सी कितने आपके पास 13 के से के कैंसिल आउट कर 12 अपॉन में 13। अब आप क्या निकालोगे, टेंजेंट, टेंजेंट पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, पी के आपके पास बी सी अपॉन में ए बी, बी सी कितने आपके पास 5 के, ए बी कितने आपके पास 12 के से के 5 अपॉन में 12। आपने 3 निकालिए, साइन कोस टेंजेंट। यहाँ पर करते हैं हम कोसिकेंट। आपको पता है कोसिकेंट क्या, आपके एच अपॉन में बी। सबसे इजी तरीका, अगर आपने साइन फाइंड आउट कर चुके हैं, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन आपके पास क्या है 5 अपॉन में 13, क्या था बी सी अपॉन में ए सी, तो आप क्या कहोगे 13 अपॉन में 5। कोसिकेंट के बाद सिकेंट, सिकेंट किसका होता है, कोस का उल्टा। कोस कितना है आपके पास एच अपॉन में क्या आ जाएगा बी, 13 अपॉन में 12। कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। टेंजेंट के आपके पास पी अपॉन में बी, ये क्या हो जाएगा आपके पास बी अपॉन में पी, ये क्या 12 अपॉन में 5। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to B। आपके पास क्या गिवन है, A एंड B आर acute angle। सबसे पहले acute angle क्या होता है, जो 90 से छोटा हो। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, A B और C। मैंने B यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि B क्या बोला आपके पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा हो, तो यहाँ पर C कितना होगा 90 डिग्री। A और B क्या होंगे 90 से छोटे। A एंड B आर एक्यूट एंगल सच डैट, आपको क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंगल A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, cos A equal to cos B। आपको 8.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में cos, इस टाइम एंगल के हैं दोनों के डिफरेंट। cos A एंगल, इसमें क्या बताया था मैंने, एंगल के कोस में एंगल के साथ वाली साइड लेनी है। ए एंगल के साथ वाली क्या आपके पास ए सी, क्या लोगे एडजेसेंट साइड टू द एंगल ए डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज। सेम एडजेसेंट साइड टू द एंगल, डिफरेंट एंगल हो गया आपके पास, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड टू द एंगल ए, एंगल ए के साथ वाली साइड क्या आपके पास ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास ए बी। बी के साथ वाली साइड क्या आपके पास बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, अगर बराबर में है और दोनों टर्म इक्वल हैं तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। ए सी इक्वल टू बी सी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल। ए सी का अपोजिट एंगल क्या है बी, बी सी का अपोजिट एंगल क्या आपके पास ए। आपके पास क्या था ए सी अपोन में ए बी सी अपोन में ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए सी इक्वल टू बी सी।
AC के अपोजिट एंगल क्या है आपके पास B, BC के अपोजिट एंगल क्या है आपके पास A। हमने यही प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये रूल होता है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, जो अपोजिट होती है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, साइड क्या आपके पास इक्वल, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B।